वेलकम टू स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA IT का जो है आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर जो है डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कब हुआ था 2018 में ये जो पेपर हुआ था। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर कैसे कैसे आता है। और इस पेपर में जो है इसमें जो है 60 जो मार्क्स हैं वो किससे आते हैं, कंप्यूटर्स के रिलेटेड आते हैं। और ये जो 60 मार्क्स हैं ये किसके हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड हैं। तो हमारा जो चैनल है वो आपको क्या करा रहा है, साथ साथ में आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करवा रहा है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस दे सकते हो जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और ये जो है इसमें जो बाकी जो बच गए 25 मार्क्स जो हैं ये किससे पूछे जाएंगे, जीके वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। और बाकी जो है आप तैयारी अपनी साथ साथ करते रहे। सो गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इनटू टर्न डाटा इनटू, एक कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना होता है। तो जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए आइडियाज़, बी सजेशन, सी इंफॉर्मेशन और डी रिपोर्ट्स। तो अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है कि डेटा को किस में चेंज करता है, इंफॉर्मेशन में। तो इसके अकॉर्डिंग जो सी ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। इंफॉर्मेशन में ये चेंज करता है। क्या होता है कि डेटा जो हमारे पास होता है ये कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है 1 2 3। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये इस जो डेटा जो हमारे पास होता है इसको किस में चेंज करके देता है, इंफॉर्मेशन में। जैसे कि लिखा हुआ है 23 एज, तो जो 23 एज लिखी हुई है तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये किसी की एज है। अगर हम लोग बात करें 1 2 3 तो हमें नहीं पता ये 1 2 3 है क्या। तो हमारे पास जो डाटा है वो जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे डाटा को किस में चेंज करता है, मीनिंगफुल जो है उसमें चेंज करता है। तो किस में चेंज करता है, इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, जो हमारे लिए समझना ईजी हो। नेक्स्ट हम लोग जो ए क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट, किस जनरेशन में तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। तो ए ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी फोर्थ जनरेशन। तो हम लोग बात करें तो सेकंड का जो राइट आंसर है सी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, थर्ड जनरेशन में जो थी मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, निम्न में कंप्यूटरों में सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें ये बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ए लैपटॉप, बी नोटबुक, डी डेस्कटॉप, डी वर्क स्टेशन। तो इसमें जो है सबसे छोटा कौन सा होता है, वी, जो नोटबुक है वो सबसे छोटी है, क्योंकि लैपटॉप भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, नोटबुक जो है सबसे छोटी है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके, सामान्यतः पर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त है, ए लेफ्ट, बी राइट, सी मिडल, डी भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्ट। ये क्या होता है कि हमारा माउस है ऐसे करके, ये एक ऐसे बटन है, एक ऐसे बटन है, और बीच में क्या होता है इसके भी लगा होता है, और ये बार जो होती है कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। तो ये जो लेफ्ट वाला बटन है ये हमारा ओके के काम आता है। ये वाला जो है ये हमारा जो बटन है ये स्क्रॉलिंग के काम का आता है, जो हम लोग पेज स्क्रॉल करते हैं उसके लिए ये काम आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। 5th, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम्स,
कौन सा उपकरण या डिवाइस डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद की पहचान करता है? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए इनपुट डिवाइसेस, बी आउटपुट डिवाइसेस, सी मेमोरी और डी मल्टी प्रोसेसर। अगर हम लोग बात करें स्मार्ट वर्क की, तो आप ये ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो कि आप चूज कर सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हम बात करें इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, ये डाटा देती हैं कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइसेस जिससे हमें डाटा मिलता है, जो हमें डाटा प्रोवाइड करवाती हैं। मेमोरी जो डाटा को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। तो बच क्या गया, मल्टी प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी जो है डिवाइस है जो क्या करती है कि डिफरेंस बताती है डाटा और प्रोग्राम के बीच में, वो क्या है, मल्टी प्रोसेसर। तो आप ये जरूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें रटे, आप ये स्मार्ट वर्क से भी क्या कर सकते हो, इसको जो ऑप्शन को राइट कर सकते हो चूज करके कि इस कैसे हम लोग, बट उसके लिए आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट? निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट प्रणाली इकाई का हिस्सा है? तो ए फ्लोपी डिस्क, बी मॉनिटर, सी सीडी रोम, डी सीपीयू। तो सिस्टम यूनिट की बात करें तो उसका जो पार्ट क्या है वो सीपीयू है। सीपीयू इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। कौन सा है, सीपीयू जो है इसका पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्टेड वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर। एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ए लॉजिक गेट्स, बी सीरियल पोर्ट्स, सी मॉडेम, डी बस। तो इसका राइट आंसर है बस। बस क्या करती है कि एक इलेक्ट्रॉनिक एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ, ये क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ है, वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये एक पार्ट कंप्यूटर का कनेक्टेड होता है दूसरे पार्ट के साथ। किसकी हेल्प से ये क्या होता है, ये जैसे ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, किसकी हेल्प से, तो ये है बस की हेल्प से। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, डी। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। Which of the following computer language is appropriate for commercial purpose? जो हमारी जो लैंग्वेज है बिजनेस हेतु के लिए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा उपयुक्त है? तो जो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए पास्कल, बी कवोल, सी बेसिक, डी फोर्ट्रेन। तो कमर्शियल पर्पस के लिए जो लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है वो कौन सी है, कवोल। कवोल को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, ए बाइट, बी बिट, सी मेगाबाइट, डी नन ऑफ दिस। तो कंप्यूटर की जो सबसे मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी इज अ बिट। पहले क्या आता है, बिट आता है, फिर बाइट आता है। तो ऐसे करके ये क्या होती है, मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर की। तो ये जो है, जब मैं आपको कंप्यूटर्स की मेमोरीज पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें सारी की सारी क्लियर करवा दूंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज, बी एन एल्गोरिथम, सी इज अ डीबग्ड प्रोग्राम, डी इज नन ऑफ दीज। तो हम लोग बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए मशीन लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गया, आप सोच रहे होंगे कि ये HLL क्या है, ये HLL क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। बट अगर हम लोग ह्यूमन की बीइंग की बात करें तो ये उनके लिए हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, निमोनिक्स की फॉर्म में होती है, ये अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होती है, जो हमें क्या करती है, समझ आती है। अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, तो कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग जैसे कि हम लोग क्या करते हैं
किस में राइट करते हैं? प्रोग्राम। जैसे कि हम लोग अगर हम लोग जो कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसमें न्यूमोनिक्स यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो उस हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती, तो बीच में क्या किया जाता है, ट्रांसलेटर। ये क्या किया जाएगा, ट्रांसलेटर यूज़ किया जाएगा। मीन्स जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब यूज़ कर लिया जाता है। तो ये बीच में क्या किया जाएगा, ट्रांसलेटर यूज़ करेगा, जो क्या करेगा कि इसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करेगा, चेंज करेगा। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 जो होती है, ये मशीन लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को समझ आती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। In MS-DOS, the command that used to clear the screen. MS-DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयुक्त कमांड है। हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए MS-DOS में? A CIS, B क्लियर, C क्लियर स्क्रीन, या D वाइप। तो इसका राइट आंसर है CIS। हम लोग क्या करेंगे कि जब हम डोस पे जो कमांड लिख रहे होंगे ना, क्योंकि जो डोस है वो क्या है, कमांड बेस्ड है, इस पे हम लोग जैसे जैसे कमांड लिखेंगे वैसे वैसे ही काम होगा। ये क्या बोलते हैं कि ये हमारा बिना कमांड के काम नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर है CIS, जो हम लोग कमांड यूज़ करेंगे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। When more computer are connected at one place, it is called, कि बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं वो एक जगह पे जुड़े हुए हैं, तो एक स्थान पे जुड़े हों तो उनको क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है A LAN, B WAN, C WAN, D DON। तो अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं एक एरिया में, तो वो क्या होता है कि एरिया जो होता है वो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो है इसका राइट आंसर है। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि हमारा कॉलेज हो गया, एग्जांपल हम लोगों ने मान लिया कॉलेज के अंदर जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे इसके साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें मतलब कि ये लोकल एरिया है, सिर्फ एक कंप्यूटर के कैंपस के अंदर, जो कंप्यूटर का जो कॉलेज का लोकल एरिया है उसी के अंदर ये कंप्यूटर क्या है, कनेक्ट हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। तो जो है किसी एरिया के अंदर वन प्लेस पे जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो हम लोग हैं बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 13। द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज ए नेटवर्क स्टेशन। एक विशिष्ट जटिल नेटवर्क के अत्यधिक महत्वपूर्ण अथवा शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो इसके जो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, ए नेटवर्क स्टेशन, बी नेटवर्क क्लाइंट, सी नेटवर्क सर्वर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है वो है नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा आता है, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। द अल्टरनेट नेम ऑफ द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 14 आता है द अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज ए मैश, बी स्टार, सी ट्री, डी रिंग। संपूर्णतः अयोजित नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब कि जिसमें सारे जो कंप्यूटर हैं वो क्या हैं, कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। वो कौन सी है, उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए मैश टोपोलॉजी के अंदर ये सभी क्या है, कनेक्टेड है नेटवर्क टोपोलॉजी, क्योंकि मैश टोपोलॉजी के अंदर ही सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अ वर्ड
in a web page that when clicked open another document is। किसी वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि हम कई बार क्या होता है कि हमारा, जैसे कि ये हमारा क्या ब्राउज़र है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, हम लोग क्या करते हैं कि अगर उस पर, जैसे कई बार होता है ना ब्लू ब्लू सा लिखा होता है कुछ, तो हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो आगे वाला पेज खुल जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि उसको क्या बोलते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है एंकर, URL, C हाइपरलिंक, D रेफरेंस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब कि ये नेक्स्ट जो पेज होता है उसका लिंक दिया रखा होता है इसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि आप कुछ सर्च कर रहे हो, किसी के बारे में आपने सर्च किया, तो उसमें अलग से क्या होता है कि ब्लू कलर में क्या बोलता है कि एक वर्ड सा दिया होता है, यहाँ कोई लिंक डाला होता है, तो उसको हम लोग जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो क्या होता है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो क्या किया जाता है, दूसरा पेज खुल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट प्लेस इन इट। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह स्थान प्राप्त करती है, तो वो स्थान प्राप्त करती है। तो ए क्लिप पार्ट, बी क्लिपबोर्ड, इंटरनेट या मदरबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लिपबोर्ड, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ को कॉपी करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे क्लिपबोर्ड पे वो जो आ जाती है। कट करते हैं या कुछ भी करते हैं वो क्लिपबोर्ड जो होता है उस पे जो इंफॉर्मेशन जो होती है आ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लिपबोर्ड, बी इसका जो है 16 का राइट आंसर है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। Which type of file is created by word processing programs? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल निर्मित होती हैं। तो ए डाटाबेस फाइल, बी स्टोरेज फाइल, सी वर्ड शीट फाइल एंड डी डॉक्यूमेंट फाइल। तो वर्ड प्रोसेस जो है, वर्ड प्रोसेसर वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट फाइल बनाता है। ठीक है, क्या करता है, डॉक्यूमेंट फाइल बनाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following device used to set of words to represent the unit of data? निम्नलिखित में कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए वर्ड्स के सेट का उपयोग करता है। तो 18 का जो ऑप्शन दे रखे हैं ENIAC, VEDVAC, C जो है अबैकस, डी मार्क्स 1। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो अबैकस। अबैकस को क्या बोलता है, वर्ड्स ऑफ सेट बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर। जो एक्सपर्ट सिस्टम है ना वो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो है लाक्षणिकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी फिफ्थ जनरेशन। तो जो 19 का राइट आंसर है फिफ्थ जनरेशन, जिसमें एक्सपर्ट सिस्टम। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, फिफ्थ जनरेशन में जो आता है हमारे पास इंटेलिजेंस जो है आ जाती है। क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और रिवॉर्ड सिस्टम जो है इसमें यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20। द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज अ रेगुलेटिंग बाय ए कंट्रोल पिंस, बी एड्रेस पिंस, सी डाटा पिंस, सी पावर पिंस। तो इसका राइट आंसर है वो है कंट्रोल पिंस। माइक्रो प्रोसेसर जो डाटा है वो फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटिंग बाय द कंट्रोल पिंस जो है इसका ए राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनमें से जो है इनपुट डिवाइस की जो क्या है एग्जाम्पल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए मॉनिटर, बी स्कैनर, सी प्रिंटर, डी स्पीकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है कि ऐसे करके ये स्कैनर होता है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या है कि अपना डॉक्यूमेंट डालते हैं, जो हमारी चीज़ जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको क्या करता है, स्कैन करता है। तो इसे ये क्या कर रहा होता है, हमारा डाटा ले रहा होता है, तो इसे हम इनपुट देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्कैनर। अगर आपने इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप जो है हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है JOIT कंप्यूटर क्लासेस, वहाँ पे जाके आप इनपुट डिवाइसेस का लेक्चर देख सकते हो। वो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को करवाया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च कोटि के ग्राफिक्स प्रतिलिपि उत्पन्न निर्माण करता है। तो जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, ए लेज़र प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी प्लॉटर, डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 23, विच पोर्ट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल। फाइल प्रेषण के लिए दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल हो सकता है। हम क्या करता है कि हम लोगों को क्या करना है कि फाइल ट्रांसमिट करनी है, तो दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो हम लोग कौन सी पोर्ट का यूज़ करेंगे, इसके लिए ये पूछा गया है। तो इसका जो 23 का जो ऑप्शन ए है सीरियल पोर्ट, बी पैरेलल पोर्ट, AGP पोर्ट्स, डी फायर वायर पोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी फायर वायर पोर्ट हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 24, बट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। जो मेन फोल्डर है ना उसको क्या बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस का। तो ए प्लेटफॉर्म, बी इंटरफेस, सी रूट डायरेक्टरी, डी डिवाइस ड्राइवर। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है सी। जो सी है इसका राइट आंसर है, उसको क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी। सबसे पहले क्या होता है, रूट जो सबसे पहले जो होती है मेन जो डायरेक्टरी होती है उसको बोलते हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है, जो मेन फोल्डर है, मेन फोल्डर को बोलते हैं रूट। तो उसके अंदर हम लोग किसी फोल्डर के अंदर ही डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं, उसके चाइल्ड जो हो जाते हैं, फिर इनके आगे आगे चाइल्ड्स हो जाते हैं, फाइल के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो जो मेन फाइल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 25 जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ अ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। किस मेमोरी का शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है, ए रैम, बी रोम, सी कैशे मेमोरी, डी मैग्नेटिक कोर मेमोरी। जो इसका राइट आंसर है वो मेमोरी जिसका सबसे छोटा एक्सेस टाइम है, तो वो कौन सी है, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का सबसे छोटा एक्सेस टाइम है। कैशे मेमोरी क्या होती है कि ये ऐसी मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर में जो क्या करती है कि हम लोग जो चीज़ें बार बार सर्च करते हैं ना, तो उनको क्या करती है, स्टोर करके रख लेती है। जब भी हम लोग उसको हमारे कंप्यूटर में सर्च करेंगे तो वो जल्दी से निकल आएगी, वो जल्दी से आ जाएगी सर्च करने पे। तो कैशे मेमोरी क्या करती है, उन चीज़ों को स्टोर करके रखती है जिनको हम लोग बार बार सर्च करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो ब्राउज़र में लिखा होता है कि क्लियर कैशे। तो वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि जो हमारा जो ब्राउज़र पे हम लोग जो चीज़ें सर्च करते हैं ना, तो वो क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को अगर हम लोग चाहे क्लियर कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, वो आपकी मर्जी है। बट ये जो है अगर हम लोग अपने कंप्यूटर से क्लियर कर भी देंगे, बट ये क्या होगी, जो सर्वर है उस पर ये स्टोर होंगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन में, इसका जो राइट आंसर है वो है सी।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। हमें क्या करना है, इनमें से जो है बाइनरी नंबर जो है फाइंड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर, तो ए 36, बी 10, सी 45, डी 29। बाइनरी नंबर जो होते हैं वो क्या किसकी फॉर्म में होते हैं, जीरो और 1 की फॉर्म में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। जब मैं आपको बाइनरी नंबर सॉल्व करना बताऊंगी ना, तो मैं इसका पूरा प्रॉपर वे से आपको बताऊंगी कि इनको कैसे सॉल्व करना है, जब मैं आपको ये अपने लेक्चर में बाइनरी नंबर्स करवाऊंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 27, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर ए वुलन वैल्यूज, बी रियल इंटीजर्स, सी होल नंबर्स एंड डी ऑल ऑफ दिस। जो ये ऑप्शन में दे रखे हैं ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रियल इंटीजर। ये क्या करती है, रियल इंटीजर, ये मतलब सभी इंटीजर को, ये फ्लोटिंग नंबर हो गया, पॉइंट में जो नंबर होते हैं उन सभी को क्या करती है, ये जो रियल इंटीजर्स होते हैं ना उनको स्टोर करने का काम करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 28, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ दी सॉफ्टवेयर। सामान्यतः सॉफ्टवेयर को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया गया है। तो 28, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी ऑल ऑफ दीज। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। सॉफ्टवेयर जो है ये तीनों तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं इनमें इसको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 29, ए मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये दोनों ही क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो सी इसका राइट आंसर है, 29 का राइट आंसर है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अ ट्रांसलेटर इज अ बेस्ट डिस्क्राइब एज। ट्रांसलेटर को हम लोग क्या करते हैं कि बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी हार्डवेयर कंपोनेंट, डी नन ऑफ दिस। तो ये क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ट्रांसलेटर क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 31 जो आता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओनर्ड एक्सक्लूसिवली बाय। जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का अनन्य स्वामित्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन हमारे पास आता है, ए सिंगल कंपनी, बी शेयरिंग मोड, सी सिंगल यूजर एंड फ्रीली एंड डी नन ऑफ दीज। तो जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है ना, तो वो उस पर जो क्या होता है कि जो अधिकार जो होता है ना वो सिंगल कंपनी का होता है। तो इसका राइट आंसर है ए 31 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, What is the name given to the process initialization a microcomputer with its operating system? एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रक्रिया के साथ शुरू करने की प्रक्रिया के नाम को नाम दिया जाता है, ए कोल्ड बूटिंग, बी बूटिंग, सी वार्म बूटिंग, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है बूटिंग। गिवन प्रोसेस इनिशियलाइजेशन इन अ माइक्रो कंप्यूटर, जब हम लोग क्या करते हैं कि अपना कंप्यूटर जो है ऑन करते हैं तो उसमें अपने आप क्या होते हैं कि जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो अपने आप बूट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसका राइट आंसर है 32 का बी। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेस मैनेजमेंट इज कॉल्ड। परिचालन प्रक्रिया में वह प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है कहलाता है, ए ट्रैफिक कंट्रोलर, बी डिस्पैचर, सी प्रोसेसर शेड्यूलर, डी जॉब शेड्यूलर। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है
डिस्पैचर, जो प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट प्रोसेस मैनेजमेंट, डज प्रोसेस मैनेजमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पैचर। अब आते हैं, अब इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ए हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉम्प्लेक्स एंड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डी नन ऑफ दीज। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिससे मतलब कि ऑन द टाइम जो यूज़ होते हैं, ऑन द टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करते हैं ना उनको बोलते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, हाँ कि इतने टाइम पर ही ये काम होगा तो मतलब होगा। और सॉफ्ट रियल टाइम में इनका मतलब टाइम फिक्स नहीं होता, इनका जो है टाइम फिक्स नहीं होता, इन पे कोई भी लोड नहीं होता कि ये हाँ कि इनको टाइम पे ही सब कुछ करना है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ कमांड in MS-DOS need a additional file their execution? A internal command, B external command, C batch command and none of these. MS-DOS में किस प्रकार की कमांड को इन्हें निष्कासित करने के लिए आंतरिक फाइलों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो है एक्सटर्नल जो कमांड है वो यूज़ की जाती है। इसका राइट आंसर है बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। In MS Word, changing an appearance of a document is called A. proofing, B. editing, C. formatting and D. all of these। तो 36 है उसका राइट आंसर है फॉर्मेटिंग। अपेयरेंस ऑफ दी, चेंजिंग द डॉक्यूमेंट की क्या करना है, अपेयरेंस को चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग जो है फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आता है 37, विच कमांड इज यूज टू MS एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ सेल। MS एक्सेल में कुल सेल में कुल अक्षरों की गणना के लिए हम कौन सी कमांड प्रयुक्त होती है। ए लैन, बी लेंथ, सी मिड, तो डी सिद। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है 37 का वो है ए। LEN को हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं जो लेटर लिखे होते हैं सेल में। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 38, चार्ट्स इन MS एक्सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद, जो चार्ट्स हैं MS एक्सेल में वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ए डाटा पॉइंट्स, बी डाटा सीरीज, सी डाटा एलिमेंट्स, डी बोथ ए एंड बी। तो जो चार्ट जो हैं वो किससे जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वो डी, ए और बी डाटा सीरीज और डाटा पॉइंट से क्या किए जाते हैं, वो चार्ट जो हैं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 39, विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड। एक स्लाइड में विभिन्न ऑब्जेक्ट के मोशन प्रभाव देने के लिए पावर पॉइंट में कौन सा फीचर उपयोग में लिया जाता है। ए स्लाइड ट्रांसलेशन, बी स्लाइड डिज़ाइन, सी एनिमेशन ऑब्जेक्ट, डी एनिमेशन स्कीम। जो 39 का जो राइट आंसर है वो है एनिमेशन स्कीम का यूज़ किया जाता है। एनिमेशन क्या होता है कि जो मतलब कि जैसे कि आप मान लो कि जिफ जो है वो उनको क्या बोलते हैं, एनिमेशन हम लोग बोलते हैं, जो मतलब मोशन करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं कि एनिमेशन। मोशन जो है अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशन स्कीम का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज़ अ डाटाबेस यूज़र। तो इनमें से कौन सा जो है डाटाबेस यूज़र है। ए एप्लीकेशन प्रोग्रामर, बी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सी एंड यूज़र, या डी ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग डाटाबेस यूज़र की बात करें तो ये जो तीनों हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूज़र, ये तीनों क्या हैं, डाटाबेस के यूज़र हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट अ टाइप ऑफ द डाटा मॉडल, इनमें से जो है कौन सा वो है डाटा मॉडल नहीं है। ए हायरार्किकल मॉडल, बी नेटवर्क मॉडल, सी रिलेशनल मॉडल, डी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। तो जो डी है वो है इसमें जो डाटा मॉडल के अंदर नहीं आता। डाटा मॉडल जो है 3 तरह के होते हैं। एक हायरार्किकल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल मतलब कि जिसमें पहले रूट होता है, उसके नीचे डायरेक्टरी, ऐसे चाइल्ड नोड्स जो होते हैं उसको हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं। और एक जो होता है हमारे पास नेटवर्क मॉडल, मतलब कि एक का कनेक्शन दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, ये नेटवर्क की तरह काम करता है। और हम लोग रिलेशनल मॉडल की बात करें तो रिलेशनल मॉडल में जो है एंटिटीज़, स्कीमाज जो है ये सब चीज़ें कीज़ यूज़ की जाती हैं, तो रिलेशनल मॉडल में ये सब यूज़ किया जाता है। तो डी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो है डाटा मॉडल का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट असेस इज एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट असेस है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो ए कंप्यूटर, बी CPU, सी डिवाइस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी। जो माइक्रोसॉफ्ट असेस है इनमें से किसी की भी जो है वो एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है ये MS वर्ड के जो है अंदर आता है माइक्रोसॉफ्ट असेस। तो ये इनमें से किसी की भी जो है एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 43, इन MS असेस टेक्स्ट डाटा एनी टाइप में कंटेन अ मैक्सिमम कैरेक्टर। जो है कि MS में टेक्स्ट डाटा टाइप के महत्तम अक्षर हो सकते हैं। ए 255 कैरेक्टर, बी 256 कैरेक्टर, सी 1064 कैरेक्टर। तो जो 43 का जो राइट आंसर है वो है, इसमें टोटल जो है डाटा टाइप कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होते हैं? 255 जो हैं कैरेक्टर जो होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, a central computer surrounded by one or more satellite computer is called। एक मुख्य कंप्यूटर जो एक या अधिक सैटेलाइट कंप्यूटर से घिरा हुआ है तो वो कहलाता है। ए बस नेटवर्क, बी जो आता है रिंग नेटवर्क, सी जो आता है स्टार नेटवर्क, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या होता है, इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं क्या होते हैं स्टार, जैसे कि ये कंप्यूटर है एक, तो इसको ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत सारे कंप्यूटर स्टार की तरह जो होते हैं कंप्यूटर जो होते हैं कनेक्ट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी भी बोलते हैं। तो स्टार नेटवर्क में क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक सेंटर कंप्यूटर होता है और बाकी जो कंप्यूटर होते हैं इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 45, अगर हम लोग बात करें, अ मशीन दैट कनेक्ट 2 और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन देम इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन है ए ब्रिज, बी यूजर एजेंट, सी मेल गेटवे, डी नन ऑफ दिस। जो इसका राइट आंसर है सी। मशीन दैट कनेक्ट 2 और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन दैम, तो किसकी हेल्प से करता है? मेल गेटवे की हेल्प से करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 46, इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा। इसमें जो है कौन सी लेयर है वो जो डाटा का पथ तय करती है? तो ए फिजिकल लेयर, बी एप्लीकेशन लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है डी सी नेटवर्क लेयर इसका क्या है? राइट आंसर है। ये OSI मॉडल इसमें कितनी होती है? 7 लेयर्स होती हैं। तो ये जो होती हैं 7 लेयर जो होती हैं ये क्या करती हैं कि डिफरेंट काम करती हैं। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह डाटा को विद सिक्योरिटी पहुंचाने का क्या काम करती हैं। तो इसमें बहुत सारी जो इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी जो है सी है, जो क्या करती है कि
लेयर्ड पाथ को डिसाइड करती है कि डाटा किस रास्ते से जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स, ग्राफिक, एल्गोरिथम या नन ऑफ दिस। तो वेबसाइट में क्या होते हैं कि ना तो प्रोग्राम्स होते हैं, ना ग्राफिक्स होते हैं, ना एल्गोरिथम। तो इसका जो राइट आंसर है 47 का वो है नन ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा है जो ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? ए यूजर नेम, बी डोमेन नेम, सी प्रोटोकॉल, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है सी। प्रोटोकॉल क्या है? ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। सबसे पहले आता है यूजर नेम। डोमेन नेम कौन से जो सिस्टम है या यूजर है जिसके पास ये जाना है, तो प्रोटोकॉल इसमें यूज नहीं होता, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू राइट वेब पेज। वेब पेज को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसका यूज करते हैं? 49 का ऑप्शन ए URL, बी HTML, सी HTTP, FTP। तो ये URL क्या होता है? ये हमारे जो लिंक दिया होता है ना URL, जिसमें जो ऊपर लिंक दिया होता है, जिसको जो कुछ भी सर्च करते हैं तो ऊपर जो लिंक आता है ना उसको URL बोलते हैं। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं वेब पेज को बनाने के लिए। HTTP ये क्या होता है कि हम लोग जैसे कि आप कुछ सर्च करते हो तो उसमें वेबसाइट का जब आप नाम लिखोगे तो उसमें www.http/ करके जो दिया होता है ना आगे वेबसाइट जो लिखा होता है नेम, जो भी आपने सर्च किया होता है, तो ये तब यूज़ करते हैं। अगर हम लोग FTP की बात करें तो FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो हम लोग क्या करते हैं कि फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 50। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रांचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज। एक परिचालन प्रणाली में वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं जो संभावित सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करता है? ए सिक्योरिटी पैचेस, बी सिक्योरिटी रिपेयर, सी रिफ्रेश पैचेस या डी नन ऑफ दिस। तो इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी पैचेस जो क्या है बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 51। वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एक वायरस जो एंटीवायरस को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ए कॉन्सोट्रियस, बी वैक्सीन, सी रेट्रोवायरस या डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है वो इसको क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 52। इनकैप्सुलेशन इज नोन एज। इनकैप्सुलेशन क्या होती है? तो ए इंफॉर्मेशन हाइडिंग, बी डाटा एब्स्ट्रैक्शन, सी डाटा मैनेजमेंट या नन ऑफ दीज। तो इनकैप्सुलेशन क्या करती है? ये हमारे डाटा को हाइड करती है। क्या करती है? हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको क्या करती है? हाइड करती है। तो इसका राइट आंसर है 52 का वो है ए। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 53। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। निम्न में किस स्थल में सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई जाती है? तो ये जो है ये क्या आ जाता है? अब ये जीके वाला पार्ट आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53। मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, वेनवाली या हड़प्पा। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है 53 का वो है ए। मोहनजोदाड़ो जो है साइट है जिसमें क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा जो है प्रभावशाली है। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो पे। मोहनजोदाड़ो का किसका पार्ट है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 54। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका रीजन रिकॉर्डेड इन हिज inscription was his conversion of Buddhism
कलिंगा वॉर या कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा एंड हिज अटेन द थ्रोन। तो इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कलिंगा वॉर, जो क्या करता है कि अशोका लड़ता है। तो इसकी जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट रिकॉर्ड किया गया था वो कौन सा है, कलिंगा वॉर। क्वेश्चन नंबर आता है, पिलीनी थे एक, पिलीनी जो थे वो क्या थे। क्वेश्चन नंबर 55, ए रोमन राइटर, सी बी ग्रीक राइटर, उसके बाद आता है पार्थियन राइटर या फिर चाइनीज राइटर। तो ये क्या थे, एक रोमन राइटर थे। कौन थे, पिलीनी रोमन राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 56, द सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल वाज फॉलोड इमीडिएटली आफ्टर। मतलब कि मध्य भारत कुषाण शासन तुरंत पश्चात अगुमिक किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो ऑप्शन ए है नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या कांची। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुषाण का जो राइट आंसर है वो मुरुदुस जो थे, मुरुदों द्वारा जो क्या किया गया था, मुरुंदों द्वारा जो क्या इनके इमीडिएटली बाद ही ये आगे थे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 55, विच इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्क्रिप्शन। निम्न में कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला या कांची। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो क्या थी, गुप्ता टाइम पे जो थी बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 58, हु फाउंड द पाला एम्पायर। पाला एम्पायर जो था वो किसने फाउंड किया था, किसने नींव रखी थी। रुहमा, द्रुब्बा, धर्मपाला, डी गोपाला। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है गोपाला ने क्या किया था, पाला एम्पायर फाउंड किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द किंग महापाला इन कन्नौज। तो महापाला जो थे कन्नौज में, इनका राइटर कौन था। ए कल्हन, बी वाना, सी रवि कीर्ति, डी राजशेखर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजशेखर। जो इनके थे वो क्या थे, कोर्ट पोएट थे। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास आता है, हु कंस्टिट्यूटेड द काउंसिल नोन एज द उमर ए चहलगामी, उमेरा ए चहलगामी। तो इसका जो स्टार्ट किसने किया था, उमेरा ए चहलगामी, तो वो क्या था, इल्तुतमिश ने क्या किया था, इसका स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 61, अल बुराई केम इन इंडिया, ए 9th सेंचुरी, बी 10th सेंचुरी, सी 11th सेंचुरी या 12th सेंचुरी। तो इसका जो राइट आंसर है ए जो है 11th सेंचुरी में जो ये आया था। और अल बुराई ने क्या किया था कि जो मोहम्मद गोरी थे उनकी जो एक बुक लिखी थी, उनकी ये क्या की थी, फारसी में उनकी बुक लिखी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 62, द चोला एम्पायर केम टू द एक्सटिंग्विश्ड फाइनली विच ऑफ द इन्वेजन। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी फिरोज शाह। तो इसका जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, चोला एम्पायर को ख़त्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 63, हु लीड द मराठा एम्पायर बिकमिंग द कॉन्फिडेंसरी इन अ फ्यूडल चीफ्स। ए राइज ऑफ द पेशवाज, बी संभाजी, सी एम्बिशन ऑफ द ओल्ड सरदार्स लाइक एंग्रीज एंड बर्नोल्स एंड दी नन ऑफ दिस। तो राइज ऑफ द पेशवा जो था, इन्होंने क्या किया था कि मराठा साम्राज्य जो थे मुखाग्य के राज्य संघ संभव बना था। अब हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ द अफगान क्लेन। ए चंगेज खान, बी बलवंत, शेर शाह एंड अब्दुल शाह। अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक था वो था शेर शाह। कौन था, शेर शाह। क्वेश्चन नंबर 55,
द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज अबॉलिश बाय जो था द्वैध शासन प्रणाली क्या उन्मूलन किया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड लिटिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? ड्यूल सिस्टम था उसको एंड किया था। तो ये ड्यूल सिस्टम किसने चलाया था? ड्यूल सिस्टम जो था रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? चलाया था। कब चलाया था? प्लासी की जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद क्या किया था? इसको चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, which million national killed as a rand? तो ए दामोदर चिपकल, बी इज विंद्रा कुमार घोष, सी जतिंदर नाथ बनर्जी, डी प्रफुल्ला चाकी। तो इसका राइट आंसर है दामोदर चापीकर। क्वेश्चन नंबर 67, which of the following leader was not involved with the emergence of trade union movements? ए लाला लाजपत राय, बीपी वाडिया, MA जिन्ना, डी NM जोशी। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, जो है श्रमिक संघ आंदोलनों में जो शामिल नहीं हुए थे तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, फ्लोटिंग्स ऑफ्स is a origin to tensional forces, is a compressional forces, is a convergent forces, या डी none of these। तो इसका जो है राइट आंसर है टेंशनल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 69, द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू? ए 3.6 मिलियन ईयर्स, बी 4.6 मिलियन ईयर्स, सी 5 मिलियन ईयर्स एंड 6.6 मिलियन ईयर्स। तो इसका राइट आंसर है 4 बिलियन ईयर्स जो थे, पूरब जो था, बैक जो थे, अर्थ का ओरिजिन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, मानसून विंड्स फॉल्स इन अ कैटेगरी ऑफ? मानसूनी हवाएं किस वर्ग में जो है आती हैं? ए प्लानिटरी विंड्स, बी लोकल विंड्स, या पीरियोडिक विंड्स, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है पीरियोडिक विंड्स, जो क्या करती हैं कि क्या बोलते हैं कि पीरियोडिक किसी टाइम के बाद जो आती हैं उसको बोलते हैं पीरियोडिक विंड्स। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ फॉर्म ऑफ द प्रीसिपिटेशन? जो है निम्न में से कौन सा एक वर्षन का एक प्रकार नहीं है? ए स्नो, बी ड्यू, सी स्लीट, डी हेल। जो 71 का जो राइट आंसर है वो है ड्यू। ड्यू जो है क्या करता है कि वर्षन, प्रीसिपिटेशंस का जो है पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, द पोजीशन ऑफ द सन, द मून एंड अर्थ इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड? जो है हमारा जो सन और अर्थ जो है स्ट्रेट लाइन में है तो उसको क्या बोलते हैं? सजेगे। बी जो है क्या लिखा हुआ है ये? क्वाड्रेट्यूर, सी ऑपोजिशन, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है 72 का वो है ए, युति अयुति बिंदु जो है इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, which of the following is not a method of the solid waste management? इनमें से बोला निम्न में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? ए इनसिक्रिएशन, बी कंपोस्टिंग, सी लैंडफिल साइट्स, एंड डी नन ऑफ दीज। तो जो 73 है उसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंज्यूम मोर फिश एंड एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जापान जो क्या करता है कि बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जो है मछली का उपभोग करता है। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 75, मिक्स कल्टीवेशन इज अ फाउंड थ्रू आउट। संपूर्ण डैश में मिश्र खेती पाई जाती है। तो 75 एशिया, यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप में क्या किए जाते हैं, मिक्स कल्टीवेशन जो है पाई जाती है। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 76 जो आता है हमारे पास, चैबियोट हिल्स आर सूटेड इन। चैबियोट की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 ए आयरलैंड में, बी आइसलैंड में, सी इंग्लैंड में, डी स्कॉटलैंड में। तो 76 जो इसका जो राइट आंसर है डी, स्कॉटलैंड में क्या है, चैबियोट की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द शैन मैशिप प्लेट्यू इज सूटेड इन। जो शैन मैशिप प्लेट्यू है वो कहाँ है, ए थाईलैंड, बी म्यांमार, डी इंडोनेशिया एंड डी मलेशिया। तो इसका राइट आंसर है म्यांमार में जो है शैन मैशिप पठार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द मल्लामलाईज एंड पालकोड़ा हिल्स आर सूटेड इन। तो ये पहाड़ी कहाँ पे पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, सी अजंता रेंज एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ये ईस्टर्न घाट्स में जो है मल्लामलाई एंड पापकोड़ा की जो पहाड़ियाँ वो पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ रिफ्ट वैली। तो इनमें से कौन सी नदी वृषम घाटी में नहीं है। तो ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी ताप्ती या नन ऑफ दिस। तो इसमें जो रिफ्ट वैली में जो नहीं है वो है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 80, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु ड्यू टू। जो तमिलनाडु शीतकालीन वर्षा का कारण है, ए रिट्रीटिंग मानसून्स, बी टेम्परेचर साइक्लोन्स, सी ट्रेड विंड्स या नॉर्थ साउथ मानसून। तो 80 का जो राइट आंसर है वो है रिट्रेडिंग मानसून, पश्चिमगामी जो मानसून है उसको बोला जाता है। तो गाइज ये जो है क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने क्या किए हैं, डिस्कस करने हैं। जब हम लोग जो इसके बाद जो वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 के बाद जो क्वेश्चन है वो हम लोग जो क्या है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे जो चैनल है उसकी जो रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे।